हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस, आज है वीडियो नंबर 13 और हम लोग कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था फॉर फीचर ऑफ शेयर, स्टार्ट किया था इससे पहले वाले वीडियो में। ओके, तो फॉर फीचर ऑफ शेयर का हम लोगों ने जो पार का एंट्री होता है, ओके, इश्यूड पार, वो हम लोगों ने खत्म किया। अब आते हैं प्रीमियम पे। ओके, तो चलो आप मेरे साथ लिखो फॉर फीचर ऑफ शेयर which were originally issued at premium। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ये फॉर फीचर ऑफ शेयर वेयर ओरिजिनली इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करने से क्या होगा, तो देखो इसमें दो केस है। ओके, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। एक है आपका व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, उसका अलग एंट्री होगा, और एक है व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ओके, तो इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं एकदम सिंपल से आपको बता देता हूँ। देखो, पहला है आपका केस 1, व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम amount has been received। अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, मान लो 10 रुपये का शेयर है प्लस 2 प्रीमियम है। ओके, 3 + 5 + 2 कितने हो गया, 5 6 हो गया, 9 10 और मान लो 2। तो ये है यहाँ पे प्रीमियम 3 + 2। ओके, तो कितना हो गया, 3 5 8 9 10 11 12 हो गया। और प्रीमियम कितना है, 2 रुपये प्रीमियम, तो 3 3 6 7 8 9 10। तो अगर मान लो यहाँ पे एरियर होता है, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ तक तो मिल गया प्रीमियम, है कि नहीं, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया, है कि नहीं। एरियर यहाँ पे हो रहा है, ओके, या फिर यहाँ पे हो रहा है, तो प्रीमियम का अमाउंट तो मिल गया। तो क्या एंट्री होगा, ये हमें देखना है कि अगर व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव, जब हमें अगर प्रीमियम किधर है, प्रीमियम है अलॉटमेंट में, है कि नहीं। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, ओके, एरियर हो रहा है फर्स्ट कॉल पे या फिर सेकेंड कॉल पे, तो हमारा एंट्री क्या होगा, देखिए तब हमारा एंट्री क्या होगा वो आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तब आपको लिखना होगा इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड। ओके, तो आपको एंट्री लिखनी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, या फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये एंट्री होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे, अगर याद रखना, अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है, ओके, एरियर यहाँ हो रहा है, ये तो फर्स्ट कॉल पे है, प्रीमियम तो आपका अलॉटमेंट में था, तो प्रीमियम तक का पैसा, अलॉटमेंट तक का पैसा मिल गया, मतलब प्रीमियम भी मिल गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि समझ लेना है कि प्रीमियम था ही नहीं। ओके, तब आप ये समझ लेना कि प्रीमियम नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम वाला कुछ आएगा नहीं एंट्री, अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो। ओके, और एक बात मैं बताता हूँ, कुछ लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ टीचर करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, तो दोनों ही करेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन, अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो आप ये एंट्री लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। और व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन, तो हम लोग शुरू से यही करते आ रहे हैं और यही करेंगे। ओके, तो ताकि कंफ्यूज ना हो, ये नहीं कि दोनों ही करना है, कोई एक आप ले सकते हो, तो हम लोग ये वाला करते हैं। ओके,
तो व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हो रहा है तो आपको भूल जाना है कि प्रीमियम नाम का कोई चीज भी था। ओके, सिंपल आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट कर लेना है। ओके, और ओके ये तो रहा यहाँ पे। अगर मान लो केस ऐसा हो, ओके केस ऐसा हो 10 + 2 ओके 3 5 2 2 ओके, और यहाँ पे 3 + 2 ये है आपका अलॉटमेंट, है कि नहीं। एरियर कहाँ हुआ था, यहाँ पे इधर एरियर हुआ था, इधर एरियर हुआ था, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। तो प्रीमियम का पैसा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है तब तो। ओके, तब ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ लेना है कि ये था ही नहीं, इसको गायब कर देना है। ओके, और आपको इस तरीक़े से लिखना है 3 + 3 + 2 + 2, ये 2 है ही नहीं, आपको इस तरीके से सोचना है। पर दूसरा केस जो होता है दूसरा केस जो होता है केस 2, ओके व्हेन if security premium is not received, number 2, if security number 2 यहाँ पे 2 लिखो आप, if security premium is not received, अगर रिसीव्ड नहीं हो रहा है, ओके नॉट रिसीव्ड, तो क्या एंट्री होगा, तब आपका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट, हम लोग SPR को क्रेडिट करते हैं, अब डेबिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ओके, ये एंट्री होगा। अब देखो, अब ये समझो, मान लो ये ऐसे था 3 + 5 + 2 + 2 5 3 8 9 10 11 12 हो गया। अब यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम था 2 रुपया प्रीमियम, ओके मतलब अलॉटमेंट का पैसा कितना हो गया 3 रुपया हो गया, और ये एप्लीकेशन का 3 रुपया। ओके, तो अब एरियर यहाँ हो गया, अब मान लो यहीं पे एरियर हो गया, है कि नहीं, एरियर यहीं पे हो गया। तो हम तो एरियर यहाँ पे लिखते हैं तो कॉल्स इन एरियर में प्रीमियम का अमाउंट लिख देते हैं, है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इसको डेबिट करना होगा। ओके, तब इसीलिए हमको इसको डेबिट करना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे डेबिट करेंगे। ओके, अगर प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला तब यहाँ पे आपको SPR लिखना है, अगर प्रीमियम मिल गया तब तो कुछ सोचना भी नहीं है। ओके, तब आपको SPR वस्पियर कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल एंट्री जैसा चलता है वैसा चलेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, है कि नहीं, समझ में आ जाएगा कि एक प्रीमियम मिल चुका है तब क्या होगा। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन मान लो ऐसा था। ओके, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन कैसा था, ओके क्वेश्चन था मान लो 10 + 2, यही वाला देते हैं। ओके, 2 5 3 2, ओके तो 5 ये हो गया 2 5 3 2, ठीक है। यहीं पे आपका 3 + 2 ये क्या है, अलॉटमेंट। ओके, ये एप्लीकेशन, ये है आपका फर्स्ट कॉल और ये है सेकंड कॉल। ओके, और एरियर हो गया मान लो यहाँ पे, इस जगह पे आपका क्या हो गया, एरियर हो गया। अब इस जगह एरियर हो गया तो मतलब ये तो अलॉटमेंट में प्रीमियम था, है कि नहीं, ये तो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम है मतलब ये मिल चुका है कि नहीं, ये प्रीमियम मिल चुका है। तो प्रीमियम जब मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, है कि नहीं, पर हमें स्टार्टिंग से करना है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उस तरीके से करना है। ओके, तो देखो एकदम स्टार्टिंग से, और एक दो और इन्फॉर्मेशन आप लिख लो, कितना ये मान लो XYZ लिमिटेड इशूड 10,000
शेयर। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, एक ये लिख लो, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर लिख लो एरियर कितना शेयर एरियर हुआ है 100 शेयर। ओके, मान लो 100 शेयर्स वेर एरियर एट फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड कॉल। ओके, एट सेकेंड कॉल। ओके, और एक लिख लो 100 शेयर वेर फॉरफिटेड। ओके, यहीं पे एरियर हुआ है 100 शेयर था, 100 शेयर एरियर हुआ है। मान लो किसी के पास होगा, राजू नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पास था। ओके, तो चलो अब हमें क्या दे दिया है, 100 शेयर इशू किए गए हैं। ओके, कैसे इशू किए गए हैं, प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। ओके, 2 रुपये 532 इस तरीके से इशू किए गए हैं। 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम भी है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया सेकेंड कॉल। ओके, और ये एरियर यहाँ पे हो गया है। ओके, 100 शेयर का एरियर हो गया है, 100 शेयर फॉरफिटेड। ओके, 100 शेयर का 100 शेयर का एरियर हो गया है यहाँ पे, यहीं पे सेकेंड कॉल पे एरियर हो गया है 100 शेयर पे एरियर एट सेकेंड कॉल, 100 शेयर पे फॉरफिटेड। तो यही शेयर फॉरफिट कर दिया गया है, जो एरियर हुआ है उसको फॉरफिट कर दिया गया है। ओके, ही शेयर पे फॉरफिटेड भी आप लिख सकते हो। ओके, तो अब एंट्री क्या हो, मेन एंट्री पे फोकस करो। ओके, तो पहला एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये सुनो, तो अमाउंट क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट हम लोग लिखते हैं 10,000 शेयर इशू किया था मल्टीप्लाई 2, तो 20,000 20,000। सेकेंड एंट्री हम लोग लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो ये भी 10,000 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा 20,000 20,000। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थर्ड नंबर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। इसमें SPR आएगा क्योंकि अलॉटमेंट में क्या है, अलॉटमेंट में आपका 10,000 शेयर इशू किया गया था 5 रुपया करके, अलॉटमेंट था 3 रुपया का और उसमें प्रीमियम था 2 रुपया का, तो 20,000 30,000 50,000। ओके, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 50,000 हो गया। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कितना रुपया, 10,000 इंटू कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई 3। ओके, 3 तो 30,000। अब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा 30,000 का 30,000 मिल गया। यहाँ पे तो कुछ एरियर वेरियर है नहीं। ओके, 6 नंबर एंट्री हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब 7वां एंट्री फाइनल कॉल का आप मांगे, शेयर फाइनल कॉल और सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कितना रुपया करके है, सेकेंड 2 रुपया करके। ओके, तो 10,000 इशू किया था 2 रुपया करके, तो कितना आ गया 20,000। अब एरियर है 100 शेयर का एरियर है इसमें, ये समझ लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट मांगा तो 20,000, तो क्या 20,000 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे 100 शेयर एरियर हुआ है, 100 शेयर्स वे
एरियर यहीं पे सेकेंड कॉल पे, इन सेकेंड कॉल, है कि नहीं, क्वेश्चन में ऐसा है। तो एरियर हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मांगा कितना था हमने, 10,000 करके 2 रुपया करके मांगा था, 20,000 मांगा था। तो 20,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 शेयर था, कितने रुपये करके, 2 रुपये करके, तो ये नहीं मिलेगा। 200 शेयर 200 रुपया नहीं मिले तो मिलेगा कितना, 19,800। अभी इसको फॉरफिट किया जाएगा, तो फॉरफीचर का एंट्री जो जिसमें प्रीमियम मिल चुका है कि नहीं, प्रीमियम मिल चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट में तो एरियर हुआ नहीं है कि नहीं, तो सेम यही एंट्री हमको लिख देना है। ओके, तो ये एंट्री के लिए हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, अब फॉरफीचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, कितना अमाउंट मिल गया, ये समझ। तो 100 रुपये कितना एरियर था, कितना इसमें पहले लिखते हैं कितना मांगा हमने। तो हमने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा और ये भी मांग लिया, है कि नहीं, मांगा है फिर तभी तो नहीं दिया है। ओके, तो कॉल कितना कॉल्ड अप किया, है कि नहीं, तो कितना मांगा हमने, 100 शेयर मल्टीप्लाई पूरा 10 रुपया हम लोगों ने मांग लिया है, तो 1000। ओके, इसमें से कितना नहीं मिला, ओके, हम लोगों ने लास्ट वाला नहीं मिला, मल्टीप्लाई 2, तो 200 रुपया नहीं मिला। और कितना मिल गया, 100 इंटू 8 रुपये मिल गया, तो 800। बस यही करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम में फॉरफीचर का कैसे किया जाता है। ओके, अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिले, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, मान लो यहीं पे एरियर हो गया, अलॉटमेंट में प्रीमियम था और यहीं पे एरियर हो गया, तो ये कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो, ओके, एग्जाम्पल छोटा सा है, मान लो शॉर्टकट में मैं लिखवा देता हूँ, 10,000 शेयर है। ओके, एक बंदा है राजू नाम का, ओके, उसके पास 1000 शेयर है, ओके, जो कि हो गया है एरियर एंड हीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, ही शेयर्स वेर फॉरफिटेड, और एरियर हुआ है एरियर इन अलॉटमेंट में हुआ है। ओके, और शेयर कैसे थे, 10 + 2, ये प्रीमियम वाला है। ओके, ये वाला हम लोग लिखेंगे प्रीमियम, शेयर इशूड एट ₹2 प्रीमियम। चलो, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10,000 शेयर थे, प्रीमियम में इशू हो रहा है 2 रुपया करके, 10 रुपया करके था। ओके, कैसे कैसे था, मान लो 3 रुपया मान लेते, इधर 5 और 4, तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल। तो ये अलॉटमेंट में प्रीमियम है 3 + 2। ओके, राजू नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास 1000 शेयर थे, एरियर हो गया उसका अलॉटमेंट में और उसके शेयर वहीं पे फॉरफिट कर दिया गया। ओके, मतलब इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहीं तक, यहाँ पे एरियर हुआ है, इसके आगे बढ़ा ही नहीं। ओके, मतलब ये मांगा ही नहीं है अभी। ओके, मतलब ये जो फर्स्ट कॉल है ये अभी मांगा ही नहीं है, अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो कंपनी पहले मांगती है तब मिलता है, तो जब मांगा ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। तो हमें जो पूरा खेल खेलना है वो यहीं तक खेलना है। ओके, तो 10,000 शेयर थे, प्रीमियम में इशू हो रहा है 2 रुपया करके, राजू नाम का एक व्यक्ति था, 1000 शेयर था जिसका एरियर हो गया है अलॉटमेंट में और उस शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है। ओके, 10 ईच करके था शेयर, 10 + 2। ओके, एप्लीकेशन 3 रुपया करके था, ये ₹3, ये ₹5 और ये ₹4। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया और फर्स्ट कॉल 4 रुपया, और एरियर हो गया यहीं पे। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन
रहेगा। तो उसको अब हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ सोचना नहीं है, सीधा एंट्री करना स्टार्ट कर देना है। ओके, एंट्री कैसे होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपये करके है, 10,000 मल्टीप्लाई 3, एप्लीकेशन 3 रुपया तो 30,000 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलो नंबर सेकेंड एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम वही 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अभी हम लोगों का ये काम हो गया। ओके, अब अलॉटमेंट, अब यहाँ पे ध्यान से, पहले अलॉटमेंट का पैसा तो मांग ले, है कि नहीं, पहले अलॉटमेंट का पैसा मांग लेते हैं। कितना रुपया करके है, नंबर 1 2 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, यहाँ पे प्रीमियम भी है। ओके, तो कितना रुपया करके, 10,000 शेयर था मल्टीप्लाई 5 रुपया। ओके, जिसमें 3 और 2 करके है, तो 5 रुपया इधर मांग लेते हैं, तो ये हो गया 50,000। फिर 10,000 रुपया करके मल्टीप्लाई 3, 30,000। फिर 10,000 रुपया प्रीमियम का 2 रुपया है, 20,000। अब यहाँ पे एरियर हो गया, तो एरियर होने से हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट में 50,000 तो आ गया। अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना शेयर का एरियर हुआ है, एरियर हुआ है 1000 शेयर का। राजू नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास 1000 शेयर थे। ओके, तो 1000 शेयर का एरियर हुआ है, तो 1000 इंटू 5 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया करके है, तो 1000 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5,000। ओके, और बाकी बचा कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे। 10,000 में से 1000 का तो एरियर हो गया, बचा 9,000 मल्टीप्लाई 5, तो 9 5 या 45, 45,000। तो देखो अब एंट्री मैच हो रहा है, 50,000 इधर हो गया डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में हो गया। अब यहीं पे शेयर उसका फॉरफिट कर दिया गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहीं तक काम करना, अभी फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं है कंपनी ने, यहीं पे उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया, लगातार मांगा नहीं दिया, शेयर फॉरफिट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया शेयर। तो अब फॉरफीचर का एंट्री आप लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एक थोड़ा गैप छोड़ दो आप, यहाँ पे लिखो टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, अब देखो यहाँ कौन सा अमाउंट लिखते हैं, मैंने बताया आपको कॉल्ड अप। ओके, कॉल्ड अप मनी यहाँ पे लिखते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब कितना मांगा, तो कंपनी ने अभी तक कितना मांगा है, कंपनी ने अभी तक मांगा है 3 और इधर 3। ओके, 3 और 3 2 रुपये तो प्रीमियम के थे ना, तो 3 और 3 6 रुपया मांगा है कंपनी ने, ये तो मांगा ही नहीं ना, तो 6 रुपया मांगा। तो कंपनी ने मांगा 6 रुपया, 1000 शेयर फॉरफिट करने हैं, 6 रुपया अभी तक मांगा है, तो 6,000। उसमें से कंपनी को मिला कितना, 1000 मल्टीप्लाई कितना मिला, कंपनी को 3 रुपया मिल गया, तो 3,000। और कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई 5, तो 5,000। अब देखा जाए तो देखो यहाँ पे 6,000 आ रहा है और यहाँ पे 5 और 3 8,000 आ रहा है, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में 6,000 है, क्रेडिट में 8,000 है। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग देखो, हम लोग जब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिखे थे, है कि नहीं, तो यहाँ पे 5 रुपये इसमें SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी 2 रुपये इसी के अंदर है ना।
तो हम लोग SPR क्रेडिट करते हैं, ये 2 रुपया का हम लोग क्रेडिट करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। SPR अकाउंट डेबिट। ओके, कितना रुपया का SPR है, 1000 मल्टीप्लाई 2, तो 2000, तो 6 2 8 5 3 8, तो 8 हज़ार रुपया ये आपका मैच कर रहा है एंट्री। तो यही जो जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तब जाके ये एंट्री होता है, SPR को डेबिट करना होता है। ये ध्यान में रखना है कि SPR डेबिट किया जाएगा, क्योंकि हम एक बार क्रेडिट कर देते हैं, फिर यहाँ पे कॉल्सन एरिया में 5 रुपये SPR भी लिख देते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे एरियर हो गया कॉल्सन, मतलब अलॉटमेंट में ही एरियर हो गया है कि नहीं, और प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा हो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बुक का, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 9.118। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपया करके था, प्रीमियम भी है 3 रुपया, पेएबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपया एप्लीकेशन का, 5 रुपया अलॉटमेंट में, जिसमें प्रीमियम भी है। तो 5 रुपया अलॉटमेंट का और प्रीमियम उसमें है 3 रुपया, तो प्रीमियम 3 हो गया और अलॉटमेंट 2 रुपया हो गया। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस मतलब कितना हो गया, 5 5 10 11 12 13, 3 रुपया हो गया फर्स्ट कॉल का। ओके, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल तो 3 रुपया फर्स्ट कॉल का हो गया। All the shares offered were applied for and allotted. All the money due on allotment was received. सारा मनी अलॉटमेंट का रिसीव हो गया एक्सेप्ट 200 शेयर, सिर्फ 200 शेयर नहीं रिसीव हुआ है, होगा कोई व्यक्ति। कॉल वाज मेड, कॉल किया गया। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर। चलो अब कॉल किया गया मतलब फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल का बात हो रहा है। ओके, उसमें 300 शेयर का नहीं मिला। चलो, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर, फॉरफिट किया गया है 200 शेयर डायरेक्टर द्वारा, ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेर नॉट रिसीव, और दोनों का दोनों ही रिसीव नहीं हुआ है। चलो, तो कहानी कुछ मैं शॉर्टकट में बना देता हूँ। 10 रुपया का कितना हो गया, 13 था टोटल, तो 10 + 3 ये कहानी है। इसमें है 5 रुपया, इसमें भी है 5 रुपया, पर इसमें है 2 + 3, ये 3 हो गया प्रीमियम, 2 रुपया ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया एप्लीकेशन, और बचा कितना, 5 5 10 11 12 13, 3 रुपया फर्स्ट कॉल। कहानी बन गया। ओके, अब देखो कहानी बन गया, तो एक सेकेंड, कहानी बन गया तो पहले कर लेते हैं। आप भी ऐसे ही करना सीधा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, 10,000 शेयर था, ओके, 10,000 शेयर इशू किया गया था, इशूड 10,000 शेयर, ठीक है। तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन सीधा। ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया, शेयर एप्लीकेशन का कितना रुपया करके था, 10,000 × 5, 10,000 × 5, तो 50,000 50,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 50,000। मैं तो फास्ट लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब अलॉटमेंट। ओके, चलो पहले अलॉटमेंट का पैसा मांग लेते हैं। शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। ओके, क्योंकि प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम कितना रुपया करके है, 10,000 × 3 रुपया प्रीमियम है, फिर 10,000 × 2 रुपया का शेयर है, फिर यहाँ पे 10,000 × 5 रुपया, तो ये हो गया 50,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 30,000, तो 20 30 50 यहाँ पे हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ही आपका क्या है, एरियर। तो एरियर का हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ तो 50,000 रुपये आ गई। अब देखो कितना शेयर, यहाँ पे ही मैं बताता हूँ आपको। देखो कहाँ गया, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, सारा मनी रिसीव्ड हो गया है अलॉटमेंट में जो भी ड्यू था, एक्सेप्ट 200 शेयर, सिर्फ 200 शेयर का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो मतलब 200 शेयर एरियर हुआ है। ओके, 200 शेयर, तो कॉल्सन एरियर में कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई कितना है अलॉटमेंट का, 5 रुपये है। ओके, तो ये आ गया 25 1000। ओके, 200 शेयर, बट था कितना शेयर, टोटल शेयर कितना था हमारा, टोटल शेयर था हमारा 10,000। 10,000 में से माइनस 200 गया, 200 शेयर तो नहीं मिला, तो कितना आ गया 9,800। अब देखो आप खुद आप ऐसे भी कर सकते हो, 50,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो आ ही जाएगा 49,000, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए 9,800 शेयर मल्टीप्लाई 5, ये सर। तो आप जब करोगे 9800 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 49,000, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि ये कैसे आया, ऐसे भी आ सकता है, 50,000 से 1,000 माइनस कर दो, आ गया, ये सर। तो ऐसे करना चाहिए। नंबर 5, अब एक काम करते हैं फर्स्ट कॉल का, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया करके था, 10,000 मल्टीप्लाई 3, ओके, तो 30,000 30,000। अब देखो नंबर 6 पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे भी कॉल इन एरियर है। देखो कॉल वाज मेड, कॉल किया गया, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर, अब 300 शेयर नहीं मिला है। ओके, तो 300 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना है 30,000। अब यहाँ पे 300 शेयर नहीं मिला है। ओके, मल्टीप्लाई कितना रुपया करके था, 3 रुपया करके था ये, तो 900। अब माइनस भी कर सकते हो, 30,000 में से 900 माइनस करोगे तो आ ही जाएगा, पर हम लोगों को कॉन्सेप्ट लेना है। 10,000 शेयर था, 10,000 में से कितना 300 गया, तो 9,700 मल्टीप्लाई 3, तो 9,700 है 3, तो ये आ गया 29100 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है देखो, डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर, 200 शेयर फॉरफिट किया गया है, ऑन विच, जिसमें बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेर नॉट रिसीव्ड, जिसमें ना कॉल मनी ना ही अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ है, 200 शेयर फॉरफिट किया गया है। तो फॉरफीचर का एंट्री आप लिख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में था प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला, तो हमें एसपीआर लिखना होगा, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट में यही है ना कि प्रीमियम नहीं मिला तो एसपीआर आ जाएगा डेबिट में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो कितना शेयर फॉरफिट किया गया, 200, कितने रुपए मांग लिए गए, सारे मांग लिए गए। ओके, 10 रुपया करके पूरा मांग लिया, 3 रुपया प्रीमियम का था, तो प्रीमियम का अलग जोड़ेंगे, तो 200 इंटू 10 कितना आ गया 2,000। ओके, फॉरफीचर कितना शेयर फॉरफीचर किया गया 200, कितने पैसे मिल गए, तो मिले कितने हैं हमें ये दोनों एरियर बताया जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का दोनों ही क्या बताया जा रहा है, एरियर और क्या है, कॉल मनी वेर नॉट रिसीव्ड। देखो ये लाइन देखो, on which both allotment and call money were not received, director forfeited 200 share on which both allotment and call money not received, ये दोनों के दोनों ही एरियर है, रिसीव नहीं हुए। तो सिर्फ रिसीव हुए कौन से हैं, एप्लीकेशन 5 रुपया। ओके, तो 5 रुपया करके रिसीव हुआ है, तो 5 2 10, 1000 रिसीव क्या नहीं हुआ है। ओके, तो 200 मल्टीप्लाई कितना, क्या रिसीव नहीं हुआ है, 5 + 3 8 रुपया करके रिसीव नहीं हुआ है, 8
2 8 जा 16, तो 1600 और 1000 2600, और इधर आ रहा है 2000, ये सुनो 600 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या है SPR 200, ये भी कितना था प्रीमियम 3 रुपये, आ गया 600। तो यही तो हमें करना है, यही तो करना है कि प्रीमियम अगर रिसीव नहीं होता है, अलॉटमेंट में प्रीमियम था रिसीव नहीं होता है, तो ये एंट्री हमें करनी होगी, ये समझो। अगर हमारा आंसर मैच करे तो देखो फॉरफिटेड शेयर 1000, फॉरफिटेड शेयर 1000, आ गया आंसर, ये समझो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे री इशू, ओके। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।